वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं राबिया अनम। एहतजाज, इल्जामात, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक नया सिलसिला शुरू। एक तरफ इमरान खान और ताहिर अल कादरी तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के वुज़रा। आज पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह ताहिर अल कादरी लाहौर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि शरीफ बरादरान की शुगर मिल्स में 300 से ज्यादा भारतीय शहरी काम कर रहे हैं और ये सब भारतीय एजेंट्स हैं। उन्होंने 50 भारतीयों के नामों के अलावा पाकिस्तानी हाई कमीशन को लिखे गए सिफारशी खतूत की कॉपीज भी पेश की, जिन्हें नॉन पुलिस रिपोर्टिंग वीजे जारी करने की दरख्वास्त की गई है। उनका यह कहना था कि मेरी तरफ से लगाए गए इल्जामात का हुकूमत की जानिब से किसी भी सतह पर जवाब नहीं आया, इसलिए मेरे ये जो इल्जामात हैं वो दुरुस्त साबित होते हैं। यही सवाल लेकर हम आज रिपोर्ट कार्ड में आगे बढ़ेंगे। हमारा रिपोर्ट कार्ड का सवाल है, ताहिर अल कादरी के शरीफ बरादरान पर संगीन इल्जामात, क्या इन इल्जामात को दी जानी चाहिए, हाँ या नहीं में इसका जवाब दिया जा सकता है। शहजाद चौधरी साहब, मजहर अब्बास साहब, हफीजुल्लाह न्याजी साहब, इम्तियाज आलम साहब, बाबर सत्तार साहब और सलीम साफी साहब आज शो में हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर सत्तार साहब, स्टार्टिंग विद यू, आप बताइएगा, जो इल्जामात लगाए गए हैं, हम हमेशा कहते हैं जो इल्जामात लगा रहा है प्रूफ्स वो पेश करे, जिस पर इल्जामात लग रहे हैं उसको सफाई नहीं दी जानी चाहिए, जो एक तरीका बन गया पाकिस्तान में। अब प्रूफ्स लेकर आए हैं ताहिर अल कादरी सामने। राबिया, मैंने तो प्रूफ नहीं देखे। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जिसने कोई शुगर मिल लगाई हुई है, कोई और इंडस्ट्री लगाई है, उसे क्या जरूरत पड़ी है कि वो इंडिया से लेबर को लेके आए। यहाँ पे किस मकसद के लिए लेके आएंगे आप इंडिया से? पाकिस्तान में बेतहाशा लेबर है, अवेलेबल है, सस्ती अवेलेबल है, तो कोई बिजनेसमैन क्यों ये काम करेगा? ये बिल्कुल समझ से बाहर है। और वैसे भी मेरा ख्याल है कि ताहिर अल कादरी साहब का जो तमाशा जो उन्होंने लगाया, अब पिछले 4-5 साल से लगा रहे हैं, उसमें कोई संजीदगी का एलिमेंट नहीं है, उसमें कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं है मुल्क के लिए। उसमें और बार बार करते रहे हैं वो दिसंबर 2012 से स्टार्ट हुई कहानी, फिर 2014 में, और अब फिर नए तमाशे के साथ आए हैं। मुझे नहीं समझ आती कि हम इस प्रोग्राम में भी उन्हें क्यों डिस्कस करते हैं। बड़े सीरियस इश्यूज हैं पाकिस्तान के सामने, और मेरा ख्याल है उन सीरियस इश्यूज को और हम डिस्कस करते हैं लोगों को डिस्कस करना चाहिए। सबको दिखाई जाती हैं, फिर वजीर आजम और उनकी टीम बाकायदा इन लोगों के खिताबात पर लंबे लंबे खिताबात और स्पीच करती है। जब हुकूमत इतना सीरियस ले रही है तो हमें भी थोड़ा सीरियस लेना चाहिए। आप ये बताइए कि ये जो इल्जामात इन्होंने लगाए बाबर साहब, क्या हुकूमत को इस पर जवाब देना चाहिए या जवाब बनता है अगर वो नाम बता रहे हैं कि इतने लोग काम करते हैं? देखिए, हुकूमत को दे देना चाहिए जवाब, और हुकूमत को नहीं, जो जिनके ऊपर लगाया गया है। एक इंडस्ट्री प्राइम मिनिस्टर की कैपेसिटी में तो इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, वो एक बिजनेसमैन की कैपेसिटी में लगा रहे हैं। वो मिले कोई लोग चला रहे होंगे, उन्हें उसकी डिटेल्स दे देनी चाहिए कि ये लोग काम करते हैं, नहीं करते, कोई फॉरेनर्स हमारे पास काम करते हैं, नहीं करते, कभी वीजे लगे या नहीं लगे। इसकी आई एम श्योर कि तफसील दी जा सकती होगी। इल्जामात को अहमियत दी जानी चाहिए, आप नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं? जी, मैं आप नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं। साफी साहब, आपके पास आएंगे। इस वक्त जो सिचुएशन बन गई है, फिर वही बात, गद्दारी का इल्जाम लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इंडियंस काम कर रहे हैं। अगर बिजनेसमैन की हैसियत से ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उस कैपेसिटी में इल्जामात लगाए जा रहे हैं, तो हुकूमत को क्या इसका जवाब देना चाहिए, या फिर इनकी टीम को आकर जवाब इस तरह का देना चाहिए, या फिर इसको अहमियत नहीं दी जानी चाहिए? राबिया, मैं एक मजदूर आदमी हूँ, जियो की मजदूरी भी करनी पड़ती है, जंग अखबार की भी और न्यूज़ की भी। तो मैं तो कम से कम इतना फारिग नहीं हूँ कि मैं कादरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनूँ या इमरान खान साहब की तकारीर सुनूँ। तो मैंने तो ना आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे वक्त ज़ाया किया है, और ना खान साहब की तकरीरों पे, और ना इसको इतनी अहमियत देता हूँ। मैं इतना कह सकता हूँ कि वाकई अगर शुगर मिल में इंडियन माहिरीन की या मुलाजिमीन की ज़रूरत होती है, तो फिर तो जाहिर बात है कि जहांगीर तरीन साहब की भी बहुत सारी हैं, और भी बहुत सारी लोग उन्होंने भी बुलाया होगा। तो ये फजूल सी चीज़ें, मैं न प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, न सबूत देखी है, न मैं इन चीज़ों को कोई इतनी अहमियत देता हूँ। कादरी साहब और उसको जो बाबर साहब ने कहा कि लोगों के और इस मुल्क के मसाइल क्या है और ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। आज बलूचिस्तान के स्कूलों और तालीमी हालत के बारे में एक रिपोर्ट आई हुई है, आप देख ले कि उस पर क्या सूरत है। हम उस पर क्यों बात न करें कि हम खान साहब की तकरीरों और इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात करें, कादरी साहब की। वो तो कल कनाडा चले जाएंगे, खान साहब भी किसी, और इस मुल्क में तो हमने रहना है ना। तो आप भी नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं, अहमियत नहीं दी जानी चाहिए इन इल्जामात को?
जी जी बिल्कुल, मैं तो नहीं दे सकता। बिल्कुल और ठीक आपको अगर है। देते हैं तो शहजाद दे साहब आपके पास आएंगे। ये कहा जा रहा है कि इन लोगों की बातों को अहमियत क्यों दी जाती है? इसलिए अहमियत दी जाती है कि जितने वुज़रा हैं हुकूमत के इंपॉर्टेंट, वो जब भी सामने आते हैं तो इन लोगों के इल्जामात के जवाबात देते हैं। तो हम उस पर बात कर रहे हैं, और जितने संगीन ये इल्जामात लगाए गए हैं या जिस तरह से गद्दारी की बात की गई है और वजीर आजम मुल्क के, उनका नाम लिया जा रहा है, उनकी टीम का नाम लिया जा रहा है, कितना ये खतरनाक है, कितना ये संगीन है, और क्या इसको अहमियत दी जानी चाहिए या फिर नहीं? देखिए, वज़ीर आज़म एक बिजनेसमैन भी हैं और पाकिस्तान और भारत के दरमियान में तकरीबन $5 अरब की रेगुलेटेड ट्रेड है जो आपस में दोनों मुल्क करते हैं। बावजूद इसके कि हम इतनी दुश्मनी का इजहार भी करते हैं दूसरे के साथ, तकरीबन $5 अरब और इससे भी ज्यादा दुगना आप समझ लीजिए, जो कि दुबई के थ्रू आता है। दुबई में लोग इंपोर्ट करते हैं इंडिया से और यहाँ पाकिस्तान। अब ये कहने के बाद ये कहने दीजिए कि पाकिस्तान में काफी सारी ऐसी शुगर मिल्स हैं, उसके बशमूल जो कि गालिबन शरीफ फैमिली की होंगी, जो टर्बाइन्स भारत से मंगवाती हैं। टर्बाइन्स बनाने वाले काफी सारे मुल्क हैं, अमेरिका है, जर्मनी है, चीन है और भारत है। लेकिन सबसे सस्ती टर्बाइन्स भारत में बन रही हैं बिकॉज लेबर कॉस्ट सबसे कम है और सफर जो है दरमियान में वो बहुत कम है। इस वजह से हर बिजनेसमैन अपना मुनाफा देखने के लिए कम खर्च वाली जो चीज होती है उसको ले आता है और उसको इस्तेमाल करता है। अब ये भी सही है कि कई मरतबा ये जो लोग हैं आए और गए हैं, यानी यहाँ पर एक्सपर्ट्स आते हैं, उनकी मेंटेनेंस करते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो जरूरी नहीं कि आज के दिन में भी वहां इंडियंस बैठे हों, लेकिन ये जरूर है कि आए और चले गए। अच्छा, और जब भी आते और जाते हैं तो हमेशा वीजा पे आते जाते हैं। अगर पाकिस्तान में किसी का दाखिला अगर बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता है तो वो हर भारतीय का, चाहे वो अमेरिका में के आप नेचुरलाइज्ड अमेरिकन ही क्यों ना हो और या किसी और मुल्क का, वो पुलिस रिपोर्टिंग के ये दिखा रहे रिक्वेस्ट की गई है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये इस तरह की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाती है? अगर ये रिक्वेस्ट की गई हैं तो इसका मतलब पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो भी आया वीजे के साथ आया। वीजा किसने दिया? शरीफ खानदान ने नहीं दिया, मिनिस्ट्री फॉर इंटीरियर ने दिया। मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, यहां रुक जाता हूं। इंडियंस के मामले में मिनिस्ट्री फॉर इंटीरियर ने दिया। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वीजे के साथ आए, वीजे के बगैर तो कोई नहीं आ सकता। अब अगर वो कह रहे हैं कि नॉन रिपोर्टिंग और ये एक ग्रुप के तौर पे इस किस्म की रिक्वेस्ट डाली जाती है, तो जहां पे ये रिक्वेस्ट जाती है ये उसका काम है उसको कबूल करे या ना करे। तो मेरा ख्याल है कि जब हम अवामी सतह पे ये गुफ्तगू करते हैं तो हम बहुत सतही लेवल पे इस पे बात करते हैं और एक गलत मैसेज छोड़ते हैं लोगों के अंदर। हुकूमत को चाहिए, लेकिन आज खौफ ये है कि अगर आज मान लें कि हाँ वाकई हमने टर्बाइन्स इंडिया से ली थी और कई दफा इंडियन आते हैं, सिर्फ इनके यहाँ नहीं आते, पूरे पाकिस्तान में जहां जहां मशीनें लगी हैं मोस्टली वहां पर आते होंगे क्योंकि वहां से टर्बाइन मशीन आती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी ना किसी तरह से सफाई होनी चाहिए, वरना ये पैगाम गलत दर गलत होता जाएगा और आने वाले दिनों में एक बड़ा पहाड़ खाम खामे बन जाएगा, जबकि असल हकीकत लोगों को मालूम नहीं होगी। तो ऑब्वियसली मैं इसके ऊपर कोई संगे जी मैं नहीं संगीनी नहीं समझता इसके। अच्छा, आप कह रहे हैं लोगों को बताया नहीं जा रहा, या कादरी साहब गलत बयानी से बात कर रहे हैं क्योंकि वो लोगों को खुल के बात नहीं बता रहे। तो आप कह रहे हैं कि अहमियत इसको नहीं दी जानी चाहिए? जी बिल्कुल अहमियत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि असल हकीकत कुछ और है, हकायक कुछ और है, जिसकी बुनियाद पे ये बात की जा रही है वो एक मिस स्टेटमेंट है। मिस स्टेटमेंट आप कह रहे हैं कि अभी जिस बुनियाद पर बात की जा रही है अहमियत नहीं दी जानी चाहिए। मजहर साहब आपसे दो सवाल है, लेकिन पहले ये बताइए कि ये ताहिरुल कादरी साहब की जानिब से इल्जामात लगाए गए हैं, वो इससे पहले बहुत सारे इल्जामात लगा चुके हैं, उनकी अपनी पर्सनैलिटी की वजह से हम कह रहे हैं कि उनकी इन बातों को अहमियत नहीं दी जानी चाहिए। अगर ताहिरुल कादरी के लिए वो इस वक्त पावर में होते और मुस्लिम लीग नून की जानिब से इल्जामात लगाए जाते तो भी हम कहते कि इन इल्जामात को अहमियत नहीं दी जानी चाहिए? अहमियत देनी चाहिए और इनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले लेना चाहिए वफाकी एजेंसीज को, क्योंकि ये वजीर आजम पाकिस्तान पर इंडियन एजेंट होने का इल्जाम लगा रहे हैं, संगीन है। और जाहिर है वो पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन भी कर रहे हैं, वो रैलीज भी निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, और उनके सपोर्टर्स हैं, उनके जो भी सबूत हैं वो जाहिर है सामने तो नहीं आए हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कोई पाकिस्तानी ऐसा जिसकी एक फॉलोइंग हो वो मुल्क के वजीर आजम पर इतना संगीन इल्जाम लगा रहा हो उसको यकीनन जाहिर है उनको उनकी जान को भी खतरा होगा इस जिस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं, तो उनको हिफाजती तहवील में ले लेना चाहिए। ताकि उनकी जिंदगी महफूज रहे। इसकी तहकीकात करनी चाहिए,
इल्जाम साबित हो तो बात आगे बढ़ानी चाहिए, इल्जाम साबित नहीं हो तो इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि आप इस तरीके से दो चीजें हैं। देखिए, जो शहजाद चौधरी साहब कह रहे थे, अगर फर्ज करें वो एक नॉर्मल प्रोसीजर से आते हैं, जिस तरह का इल्जाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी लगा रहे हैं, कल खुदा ना खास्ता उस फैक्ट्री में इनमें से किसी के साथ कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूरा मीडिया घंटों दिखाता है इन चीजों को। तो मेरा ख्याल है ये संगीन मामला है। मैं नहीं समझता कि इसको इसकी साहब, आपने अभी मीडिया की जो बात की है कि घंटों दिखाते हैं, और जितने लोगों ने बात की है उससे ही रिलेटेड आपसे एक सवाल है। आप मीडिया के सिचुएशन को, आपने बहुत सारे इदारों में काम भी किया है, जियो की सिचुएशन को भी आप जानते हैं। ये जितने चैनल दिखाते हैं घंटों घंटों ताहिरुल कादरी की तकारीर, क्या ये गलत किया जा रहा है? इनको अहमियत नहीं दी जानी चाहिए? नहीं, देखिए, जब आप उनको एक मरकजी हैसियत देते हैं, एक जाहिर है उन्होंने धरना किया, लंबी चौड़ी मॉडल टाउन वाला जो वाकया हुआ वो भी बहुत अफसोसनाक है, उसकी भी प्रॉपर तहकीकात नहीं हुई, सारी चीजें नहीं हुई। तो वो मैं उनको सही समझूं ना समझूं, मैं उन्हें कैनेडियन शहरी समझूं या पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान आके भरपूर सियासत करते हैं, चाहे चंद माह के लिए ही करते हों, भरपूर सियासत करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है, मासूम लोगों की जाने जाती हैं, और अब वो जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। उसकी मुझे अभी शहजाद चौधरी साहब ने कहा, शायद मुझे ना पता और करोड़ों लोगों को नहीं पता हो इस बात का, लेकिन इसका जवाब भी नहीं आ रहा। इन इल्जामात की तहकीकात भी नहीं हो रही। इन चीजों की बातों को ना जिस शुगर मिल का हवाला दे रहे हैं उसकी तरफ से कोई वजाहत आ रही है। तो मेरा ख्याल है संगीन मामला इस वजह से, इसीलिए मैं कहता हूं कि इनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले लेना चाहिए। एजेंसीज, आपके यहाँ वजीर आजम या इस तरह एजेंसीज की क्लियरेंस के बगैर चीजें नहीं हो सकती प्रीमियर, तो जाहिर है एजेंसीज ने इनको क्लियरेंस भी दी होगी ना इन लोगों को। साफी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राबिया, ये जिस अहमियत की बात मजहर साहब कर रहे हैं उससे मैं भी इत्तेफाक करता हूँ। यानी उस लिहाज से हमने तो जब जो सवाल में अहमियत जिसकी तरफ इशारा है वो तो ये कि क्या ये इल्ज़ामात सीरियस लेने चाहिए या नहीं, या ये काम हुआ होगा या नहीं। लेकिन मजहर साहब ने जिस पहलू की तरफ इशारा किया उससे मैं 100% मुत्तफिक इसलिए हूँ कि मेरे ख्याल में दुनिया में इससे बड़ा संगीन कोई इल्ज़ाम नहीं हो सकता, और इससे बड़ी कोई नमक हरामी या जुर्म नहीं हो सकता कि एक इंसान अपनी मिट्टी के साथ गद्दारी करे और उस मुल्क के जो दुश्मन मुल्क, और फिर उसका प्राइम मिनिस्टर, वो यानी जिस कंटेक्स्ट में ये लोग बात करते कि वो अपने लोगों को बुला रहे, तो लेकिन पाकिस्तान में ये मजाक बन गया है। बात कह रहे हैं ना कि इल्जाम बहुत संगीन है, लेकिन कादरी साहब ने लगाया है, ये तो कादरी साहब है, ये तो कादरी साहब हैं और मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये बात कर रहे हैं। ये तो अगर कोई आम शहरी किसी दूसरे आम शहरी के बारे में भी लगाएं, तो अगर कोई मुल्क सही मुल्क होता, उधर कानून होता, तो उसको इसी तरह अननोटिस ना छोड़ा जाता, इल्जाम लगाने वाले को भी अदालत में लाया जाता और इस मामले को मंतिकी अंजाम तक पहुंचाया। आप अपना ऑप्शन तो नहीं चेंज करें ना, ऑप्शन आप यही कह रहे हैं कि अहमियत नहीं दी जानी चाहिए। जी, उधर तो मेरा नहीं में जवाब है, लेकिन ये जिस कंटेक्स्ट में मजहर साहब ने बात की, मैं उनसे 100% मुत्तफिक हूं। रबिया, देखिए, इसका नोटिस सुप्रीम कोर्ट को भी लेना चाहिए, बुलाना चाहिए इनको, गवर्नमेंट को भी नोटिस लेना चाहिए, इनको बुलाना चाहिए, इसका केस बनना चाहिए। अगर वो इल्जामात दुरुस्त हैं तो जाहिर है इस मुल्क में बड़ा बुरान आ सकता है। हर शहरी एक चीज है भारतीय शहरी का होना, एक है भारतीय एजेंट होना, दोनों में बड़ा फर्क है। वो 300 भारतीय शहरियों को जो यहाँ काम कर रहे हैं उनको भारतीय एजेंट कह रहे हैं, तो ये बहुत संगीन मामला है। हफीज साहब, आपके पास आएंगे, आप हमें बताइए कि क्यों नहीं हुकूमत कह रही कि इनको लेकर जाएं अदालत में। अगर तो ये इल्जामात गलत हैं तो फिर सजा उससे मिले जिसने ये गलत इल्जामात लगाए। देखिए जी, इस वक्त हकीकत यह है कि एक जिसको कहना चाहिए झूठ, फरेब, मकर, दगा का एक जुमा बाजार लगा हुआ है, और जो लोग जो बातें भी कर रहे हैं, मैं कोई तखसीस नहीं कर रहा हूं कि ये कादरी साहब कह रहे हैं, इमरान साहब या हुकूमत कह रही है, उनको सबको पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ बेमैनी यानी इल्जामात लग रहे हैं, घड़े जा रहे हैं। लेकिन उसके अंदर कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, कुछ लिमिटेशन होती है, कहीं पे जाकर रुक जाता है। अब ये कहना कि
कि ये कहना कि जी कादरी साहब का ये फरमाएं कि जी नवाज शरीफ फौज को एनाहिलेट कर रहे हैं, न्यूक्लियर पाकिस्तान के जो प्रोग्राम है उसको जो है डिसमेंटल कर रहे हैं, उसको डिमोलिश कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ा ओवरस्टेच है। बल्कि क्या कह सकता बंदा कि आप अपने जाती किसी मुफाद के लिए इतने चले जाएं कि आपके मुंह में जो आए आप उसको कह दें। देखिए ये बात, पहली बात ये समझे कि पाकिस्तान के अंदर ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे को जो हाई प्रेशर को जनरेशन पावर प्लांट्स जो हैं वो शुगर मिलों को इजाजत दी गई कि वो बगास के साथ लगा दें। अच्छा। ये जो टेक्नोलॉजी है बगास से बनाने की, ये इंडिया के पास है, चीप भी है और टेक्नोलॉजी भी। अभी तक इस तरह के प्लांट जो हैं कहीं लगे नहीं थे। चाइना इस पे डेवलप कर रहा है, उन्होंने भी लगाना शुरू किया, लेकिन इंडिया का तजर्बा ज्यादा था। लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, मेरी जाती राय पूछे, मैं वो पाकिस्तानियों को कहता हूं कि इंडिया के साथ हमारी जीरो ट्रेड होनी चाहिए। हाँ। लेकिन एनीवे वहां पे जब आपने कुछ दुनिया के अंदर रह रहे हैं, कोई आपके ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, उसके साथ इंडिया के साथ आपको एक सर्टन मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नाम भी दे तो सर्टन ट्रेड कर रहे हैं। अब उस ट्रेड के अंदर आप ये हैरान रह जाएंगे कि सबसे पहले जो प्लान लगाया वो जहांगीर तरीन की JTW ने लगाया। उनके क्या राना नसीम साहब रेजिडेंट डायरेक्टर, उन्होंने लेटर लेकर पाकिस्तान हाई कमिश्नर को, उन्होंने कहा जी हम 4 मिलों के मालिक हैं, हम पाकिस्तान के सबसे बड़े शुगर इंडस्ट्री को चला रहे हैं, हमें ये दिया जाए। अब जब वो पावर प्लांट्स आते हैं तो उनके साथ 2-3 टेक्निकल स्टाफ आता है जिन्होंने वो इंस्टॉल करने होते हैं। हो सकता है रॉक एजेंट हो ना हो, किसी को क्या पता है, लेकिन उसके अंदर ये कहना कि जो लेबर आ रही है मामले में 2-3 या चले हम कह रहे हैं 2-300। देखिए मैं इस बात में कहता हूं कि हुक्मरान खानदान के लोगों को इस तरह का कारोबार नहीं करना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। ये कहना कि काजी साहब ने इल्जाम लगाए या नहीं लगाए, लेकिन काजी साहब ने जो बातें की लग की है, बेबुनियाद की है और उन्होंने ओवरस्टेच की है, बहुत ज्यादा उन्होंने तजावुज किया अपनी सारी उससे कोई ऐसा हो सकता है कि भारतीय काम कर रहे हो लेकिन वो भारतीय एजेंट नहीं है। साथ में आप कह रहे हैं कि इस तरह का बिजनेस नहीं भी करना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पे यहाँ की किसी हमारे दोस्त ने कहा बिल्कुल सही कहा है कि जहाँ जो भारत के वीजाज हैं वो उसकी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो क्लियरेंस देती हैं। ये चौधरी साहब ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने कहा हमारे भारत का वीजा कहीं से लाए तो जो भी वीजे पे आया उसकी क्लियरेंस जो है उनकी जिम्मेदारी वहां पे। तो आप कह रहे हैं अहमियत नहीं दी जानी चाहिए, चाहे रमजान शुगर मिल रहा है, चाहे JW जहांगीर तरीन साहब की शुगर मिल रहा है या किसी और की शुगर मिल रहा है, गैस के प्लांट्स बन रहे हैं, कोई जनरेशन प्लांट है, अहमियत नहीं दी जानी चाहिए। आप कह रहे हैं अहमियत नहीं दी जानी चाहिए। अहमियत तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, लेकिन इस बारे में मदर साहब जो कहा है इस तरह की बातें कि जी कोयटा का धमाका नवाज शरीफ ने करा दिया है, ये फलाने जगह बिल्कुल सही है। अभी साहब का पॉइंट सामने आ गया, टाइम बहुत कम है। शहजाद साहब आप क्विकली ऐड कर लें जो आप कहना चाह रहे हैं। जी देखिए मैम, ये नहीं भूलना चाहिए $5 अरब की रेगुलर ट्रेड है जो कि वाघा और बाकी जगहों से हो रही है पाकिस्तान और भारत के दरमियान में। ये इसको छोड़ दें, इसके अलावा ट्रेड हो रही है, यहाँ से प्याज जाता है, वहां से टमाटर आता है, इसलिए और $10 अरब की ट्रेड दुबई के थ्रू हो रही है। तो ये आप ये मत सिर्फ नवाज शरीफ की टर्बाइनों को या शुगर मिलों की टर्बाइनों को ना देखें, देखिए कि दोनों मुल्कों के दरमियान में ऑलरेडी रवाबित मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चीजें इम्तियाज साहब इसे और मजीद एक्सप्लेन कर सकेंगे। लेकिन पहले इम्तियाज साहब बगास से पाकिस्तान के अंदर 100 के करीब शुगर मिल रहे हैं, उससे ज्यादा होंगी। अब बगास के जरिए जो बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट सामने आ गया। इम्तियाज साहब आपके पास आएंगे। अभी जो बात हुई है बदकिस्मती से इंडिया के पास डेवलप्ड है तो वो आ रहे हैं और धड़े पर ये याद रखें, उसमें दो राय नहीं है। सही बात है। और ये याद रखें कि ये जो लोग इंडियंस आते हैं यहाँ पे उनके ऊपर नजर बड़ी करीबी फैल्कन रखी जाती है। इस तरह के अगर इल्जामात तो क्लियर होना चाहिए। इम्तियाज साहब, अगर ये कोई और शख्सियत होती ताहिरुल कादरी के अलावा जो इस तरह से इल्जामात लगाती, लोगों के नाम लेके आती और कहती कि भारतीय शहरी नहीं, उन्होंने कहा भारतीय एजेंट्स काम कर रहे हैं, तो उनकी बातों को सीरियस लिया जाता? देखिए ये एक लंबी तारीख है। एक पंजाब से पाकिस्तान का 3 बार मुंतखब होने वाला वजीर आजम और पंजाब जहां से उससे ऑलमोस्ट 90% नशिस्तें मिलती हों, 80%, 90%, वो भी गद्दार है, बलोच भी गद्दार हैं, सिंधी भी गद्दार हैं, पश्तून भी गद्दार हैं, और पाकिस्तान का तकरीबन हर मुंतखब होने वाला वजीर आजम गद्दार है। भुट्टो साहब की फांसी के बाद तिब्बी मायना किया गया था कि वो मुसलमान भी हैं कि नहीं हैं। जिसने एटम बम दिया, जिसने 73 का आइन दिया, जिसने
पाकिस्तान की कौमी सलामती के नजरिया दिया जो आज तक चल रहा है। और नवाज शरीफ ने डेफिनेट किया इम्तियाज साहब। और नवाज शरीफ जिसने ये किया, तो आप अगर इस तरह बेनजीर भुट्टो की पहली हुकूमत में मैंने देखा, एक हमारी एमएनए थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके इसी तरह की चार्जशीट पड़ी थी। बेनजीर भुट्टो को नेशनल सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया था। इसी तरह मियां नवाज शरीफ को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया पहले भी, और अब फिर किया जा रहा है। ये जो हमारे मुल्क में रिवाज है ये खौफनाक है और हम जानते हैं। और ये ताहिर कादरी, अब मसला क्या हुआ, मसला अपना पनामा लीक्स है, ना ये इंडियन एजेंट होना है, ना उनकी वहां सरमायाकारी होना है। मसला ये है किसी ना किसी तरीके से हुकूमत को बदनाम और खराब करके उसका तख्ता कर दिया जाए। लेकिन इम्तियाज साहब, अगर इतने हुकूमत अंधे को हो गए बदनाम हैं। किया जा रहा है ये वही गद्दारी का मामला उठाकर, तो हुकूमत खुद स्टेप लेना और जो गद्दारी का इल्जाम लगा रहा है उसको रस्ते पे देखिए, लेकर आए, बात ये नहीं एंड तक लेके है, जाएं। ये ऐसी बात नहीं है कि आपकी भैंस ने मेरे आके खेत में आके पट्टे खा लिए। ये बहुत बड़ी खौफनाक बात है, ये शर्मनाक बात है पाकिस्तान के वजीर आजम के बारे में करना। और ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए, इनकी जबान बंदी करनी चाहिए। हाँ। ये कैसी हक के इजहार है कि आप पाकिस्तान के वजीर आजम को, ये सब अवाम की तौहीन है, ये सारे पाकिस्तान की तौहीन है वजीर आजम को कहना कि वो गद्दार है। ये बड़ी खौफनाक बात है। किसी फौजी के बारे में बात करके देखे ना, ये जरा ताहिर कादरी साहब जरा बयान, इनको बयान निकालें अयूब खान के बारे में, याहिया खान के बारे में, ज़ियाउल हक के बारे में, या मुशर्रफ के बारे में, निकाले ना बयान इनका। ये वजीर आजम मुंतखब होता है, सिविलियन होता है, उसके साथ जो मर्जी कर दें आप। पाकिस्तान में इनके पीछे कौन है? ये आते हैं बार बार आके ये ड्रामा करके चले जाते हैं। ये बताइए कि इस गद्दारी के इल्जामात का हल किसने निकालना है? सियासतदानों ने निकालना है ना। और आप, बड़ा अफसोसनाक बात है कि आप भी इससे, आप कह रही हैं हमें देनी चाहिए, और आप भी पहला सवाल बना के लाई हैं रिपोर्ट कार्ड में। इम्तियाज साहब, आपको हमने ऑप्शन दिया कि आपको अहमियत नहीं दी जानी चाहिए। अहमियत क्या, इस सवाल को आना ही नहीं चाहिए जेर बहस। और शर्मनाक बात है ये कि पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम को आप कहें शहजाद साहब, यू वांट टू ऐड समथिंग? नहीं, मैं इम्तियाज साहब की इस बात से एग्री करता हूं कि हमें किसी को गद्दार नहीं कहना चाहिए, ना हमारा हक है, ना कादरी साहब का है, ना किसी और का। लेकिन ये जो स्टेटमेंट उनकी है कि पाकिस्तान का हर वज़ीर आज़म गद्दार है, मीनिंग देयर बाय कि पाकिस्तानी अफवाज ने उनको गद्दार करार दिया है। देखिए, फिर तारीख में जाएंगे, बहुत सारी बातें खुलेंगी, और ये बात ना करें तो अच्छी बात है। ये गलत बात कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पर गलत बात करें, क्योंकि ये ना फैक्ट है, हमने देखा है, हकीकत नहीं है, देखा है, हमने भी देखा है ना, हम भी इसी मुल्क में रहे हैं, हम भी इसी मुल्क में रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आप सबके पॉइंट्स, हम कहाँ कह रहे हैं? लेकिन शहजाद साहब, डेंस में ऐड करूंगा प्लीज। बिल्कुल ठीक है माला साहब, यू वांट टू ऐड? देखिए शहजाद साहब, ये तो हकीकत है ना कि बेनजीर भुट्टो के बारे में जिस तरीके से भाई बेनजीर भुट्टो के बारे में एक वजीर आजम थी ना, एक वजीर आजम थी, उसको आप एनवेलप कर लें तमाम वजीर आजमों को उसके नीचे, ये तो कोई तरीका नहीं है। मेरे ख्याल में ये उसकी वजह थी, गलत होगी, सही होगी, ये गलत बात, गलत तरफ चली गई। हालांकि मुसलमान है कि नहीं, I have given you the premise कि वो किस वजह से उसने और उसको गलत साबित किया। 323 डेज ताहिर कादरी के शरीफ बरात संगीन इल्जामात, क्या इन इल्जामात को अहमियत दी जानी चाहिए, हाँ या नहीं का ऑप्शन हमने सामने रखा। इस तरह से हमारे पास 5 नहीं के और एक हाँ का ऑप्शन सामने आया। हाँ का ऑप्शन लिया था मजहर अब्बास साहब ने, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि इतने संगीन इल्जामात हैं, इसको सीरियस लें, अगर इल्जामात गलत हैं तो फिर जिसने इल्जामात लगाए हैं उसको इस बात की सजा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट कार्ड में दूसरा सवाल शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। इस सवाल पर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो ट्विटर पर जाइए, हमारा हैंडल है जियो रिपोर्ट कार्ड, वहां पर जाकर राय दीजिए। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू रिपोर्ट कार्ड। गर्मा गर्म बहस हुई पहले सवाल में, दूसरे सवाल में गर्मा गर्म बहस होगी, लेकिन सबके पास बहुत कम टाइम होगा। आज बनी गाला में पार्टी इजलास के बाद मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के कप्तान इमरान खान का कहना था कि रायविंड मार्च के हवाले से तारीख में तब्दीली का फैसला ऑपोजिशन जमातों से मुशावरत के लिए किया गया है। हम रायविंड जरूर जाएंगे और मुहर्रम से पहले ही जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में इदारे तबाह हो चुके हैं। मैं पूरे पाकिस्तान को दावत देता हूं कि रायविंड मार्च में शिरकत करें। इमरान खान ने हुकूमत पर यह भी वाज़ेह कर दिया है कि अगर पंजाब पुलिस ने पुरअमन एहतजाज को रोकने की कोशिश की तो हम पूरा शहर बंद कर देंगे। हम कोशिश करेंगे कि
कि तमाम ऑपोजिशन जमातों को साथ लेकर चलें, लेकिन अगर कोई और हुकूमत के खिलाफ ना भी निकला तो तहरीक इंसाफ अकेले ही जलसा करेगी। इमरान खान के रायविंड मार्च की तारीख में तब्दीली के फैसले की रोशनी में ही रिपोर्ट कार्ड का दूसरा सवाल यह है कि इमरान खान का रायविंड मार्च की तब्दीली का ऐलान, इसकी असल वजह क्या है? ओपन ऑप्शन से इस पर जवाब दिया जा सकता है। साफी साहब 40 सेकेंड, आपको लगता है कि इमरान खान अकेले अब एहतजाज करते हुए या मार्च के लिए निकलते हुए घबरा रहे हैं, या फिर वो वाकई चाहते हैं कि जो भी एहतजाज हो अच्छी प्लानिंग के साथ हो ताकि कामयाब हो सके? मेरे ख्याल में या तो उन्होंने हफीज नियाजी साहब का कालम पढ़ा है या उस दिन डीजे भट्ट जो है कहीं और बुक हुए होंगे। इन दो वजहों में से कोई एक वजह हो सकती है। ठीक है, या तो हफीज साहब का कॉलम पढ़ा या फिर डीजे भट्ट कहीं बुक होंगे। हफीज साहब आपने क्या लिख दिया ऐसा कॉलम में? देखिए जी, मैं तो ये कॉलम जब 2014 को जाने लगे थे तो तब भी उनको 10-12 दिन पहले कहा था कि आप बंद गली में जा रहे हैं, और परसों मैंने यही कहा कि आप दोबारा बंद गली में जा रहे हैं जहां आपके पास एग्जिट प्लान नहीं होगा। पहले पे भी अगर एपीएस का मामला ना होता तो इमरान खान साहब को धरने से निकलने का रास्ता नहीं था, वहां उन्होंने सालों बैठना था, कोई एग्जिट प्लान नहीं था। और इसमें भी जब वो जहां जा रहे थे वहां एग्जिट प्लान नहीं था, लेकिन हुआ वाकई उससे थोड़ा मिलता जुलता है कि मुझे तहरीक इंसाफ के कुछ जो उनके सीनियर लोगों ने एक दो ने कॉल किया तो उन्होंने कहा जी कि ये आपने बहरहाल सख्त लिखा है, लेकिन ये चीज है कि बिल्कुल सही है कि हमें बहुत नुकसान होगा। तो ये असल में पार्टी के अंदर से रिवॉल्ट हुआ है। हाँ। या उन्होंने कहा है कि हजूर आप ये फैसले जो कर रही हैं, जो सत्यानाश कर रहे हैं, लेकिन असल में पार्टी के लोग ये नहीं समझते कि खान साहब के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, डेस्परेशन जो आज कादरी साहब के अंदर भी आई है। हाँ। और ये सिर्फ बीमारी सितंबर तक है महदूद। मैं गारंटी करता हूं कि अक्टूबर के अंदर इस तरह की बीमारी नहीं होगी। और अगर हफीज साहब अक्टूबर में कोई एहतजाज हुआ तो अब मेरा ख्याल है कि आप अभी लिखवा लें इंशाल्लाह, ये बखैर खूब से। तो आप समझ रहे हैं कि वजह ये है कि पार्टी के अंदर से लोगों ने कहा है कि ये बनेगा। बिल्कुल ठीक है, पार्टी के अंदर से लोगों आज फिर मीटिंग हुई है। हाँ। क्योंकि उन्हें कहा, और कल उन्हें उसका अंदिया दे दिया था, कल यस्टरडे उन्हें कहा था कि हम जगह और टाइम, क्योंकि एक तो आइसोलेट हो गए दोबारा से, जो अपोजिशन इकट्ठी चल रही थी वहां 3 बंदे रह गए, शेख रशीद, कादरी साहब, इमरान खान, वो सारों ने कहा कि हमारे से कोई ताल्लुक नहीं। फिर ये रायविंड मार्च नहीं है, रायविंड से ये जाती उमरा का ये बार बार कहते रहे, झूठ क्यों बोलते हैं? गलत बयानी है कि जी हमने जाना नहीं चाहते थे। ये जाती उमरा पहले कहते रहे, फिर रायविंड का, और रायविंड शायद तो बहुत आगे है, ये उससे पहले अब कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने हफीज साहब ब्रेक में हमें कहा था 25 सेकंड में कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन हफीज साहब एहतियात करें। बिल्कुल ठीक है, हफीज साहब एहतियात करें, आपका दफ्तर भी रास्ते में आता है रायविंड जाते हुए। आप तो ज्यादा एहतियात करें, उसके शीशे टूट सकते हैं। बाबर साहब आपको क्या वजह लगती है? मेरा एहतराम करते हैं बाबर साहब। मेरा तो ये जवाब है राबिया, जो कुछ दिनों पहले हसन निसार साहब ने कहा था कि हम कितना निचोड़ेंगे इमरान खान को, बस कर दें, खुदा का वास्ता जुमे का दिन है। बाबर साहब वो खुदा की तकरीर कर रहे हैं, आप कहते हैं उनकी बात ना करें। आप कहें कि उन्होंने ये वजह, ये फैसला इसलिए किया है ताकि वो अच्छा एहतजाज कर सके, अच्छा मार्च कर सकें। मामूल का यू टर्न, बिल्कुल यही लिखें जो आपने अभी कह दिया जवाब, यही मेरा जवाब है। ठीक है, आप चाहते हैं कि वो अच्छा एहतजाज और अच्छा मार्च कर सके, इसलिए वो ज्यादा वक्त ले रहे हैं। हफीज साहब आप कह रहे हैं यू टर्न, तो हम मजहर अब्बास साहब से पूछेंगे कि वाकई यू टर्न है, मामूल का यू टर्न है या नहीं है। शहजाद साहब से भी बात करेंगे, इम्तियाज साहब से भी बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू रिपोर्ट कार्ड। इमरान खान ने रायविंड मार्च की तारीख में तब्दीली का ऐलान किया है, वजह क्या है? ओपन ऑप्शन से इस पर हम बात करें। रिपोर्ट कार्ड के दूसरे सवाल में ब्रेक पर जाने से पहले हफीज साहब ने कहा कि ये एक मामूल का यू टर्न है। साहब आप अग्री करते हैं क्या ये यू टर्न लिया गया है? उन्होंने तो बात की है कि ऑपोजिशन को साथ मिलाकर चलना चाहते हैं और एक अच्छा एहतजाज करना चाहते हैं, और ये कहते हुए भी ऑपोजिशन को साथ नहीं मिलाया उन्होंने। देखिए, उन्होंने भी ये कहा है कि हम दावत देंगे, ये नहीं कि ऑपोजिशन कॉल दे, कॉल उन्होंने नहीं दी है, लेकिन इमरान खान का प्रॉब्लम, जनरल ज़ियाउल हक जब चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे तो 2 मरतबा उन्होंने इंतखाबात मुलतवी कराए, 77 में भी और 79 में भी। तो उस वक्त उनके बारे में ये लिखा जाता था कि कैंसिल माई लास्ट अनाउंसमेंट, क्योंकि CMLA थे तो वो कैंसिल माई लास्ट अनाउंसमेंट। इमरान खान का भी प्रॉब्लम यही होता जा रहा है कि कैंसिल माई लास्ट अनाउंसमेंट, और ये इसलिए करते हैं कि वो एक मरतबा कह देते हैं, वो पार्टी को भी नहीं पता होता, वो ऐलान कर देते हैं, बाद में पार्टी से मशावरत का जब इजलास होता है तो उनसे कहा जाता है भाई आपने कैसे ऐलान कर दिया इस चीज का इसमें। तो यही वजह है कि वो बहुत, मुझे लग रहा है कि ही इज इन अ हरी
उसकी कोई भी वजह हो सकती है, बहुत जल्दी में है। ऑपोजिशन को साथ मिलाना भी चाहते हैं, लेकिन ऑपोजिशन को इनिशिएटिव नहीं देना चाहते तहरीक का, वो अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं। यही वजह है कि वो रायविंड जाना भी चाहते हैं, रायविंड से पीछे भी रहना चाहते हैं, और इसी कंफ्यूजन में आज भी उन्होंने तारीख नहीं दी, हालांकि कराची में तारीख दे दी थी। तो हो सकता है कि जब तक 27 आए तो 27 के पहले अगले चंद दिनों में वो कोई नई तारीख भी दे दें, और अपोजिशन ने अगर इसरार किया तो कोई नई जगह भी दे दें, तो ये अनाउंसमेंट भी कैंसिल हो सकता है। जल्दी में फैसले आप कह रहे हैं, उसकी वजह से ये फैसले गलत भी साबित हो रहे हैं और उसमें तब्दीली भी आ रही है। एक चीज ऐड करूंगा राबे, एक सेंटेंस ऐड करूंगा कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो तकरीर में लाइव सुन रहा था कराची वाली, तो वो वाइंड अप कर रहे थे, तो एक बंदा आया, एक है जो उनका स्टेट का जो अनाउंसर है स्टेट कि जो है ना, मैं ये 24 को बनाए बात कर रहे हैं, 24 सितंबर को फौरन, यानी कि जो बंदा कान से कुछ कह देता है तो कोई प्लानिंग नहीं होती, पार्टी खुद परेशान करती है कि जो कुछ कह देता है वही अनाउंस कर देता है, बाद में चेंज करना पड़ता है। शहजाद साहब वही डायरेक्ट कान से दिमाग में जा रही थी बात। हफीज साहब इमरान खान को छोड़ दें, इमरान सिंड्रोम से बाहर। आप लोगों को बार बार टाइम देती है, हमारा टाइम खत्म हो जाता है, क्या मामला है? न्याजी साहब पे पाबंदी लगाई इम्तियाज साहब, अच्छा पहले आपके पास आ लेते हैं शहजाद साहब की इजाजत से। इम्तियाज साहब बताइए, आपको क्या वजह लगती है? मेरा ख्याल है अच्छा किया है इमरान खान ने, दानिशमंदाना फैसला है। अपोजिशन साथ उनके नहीं थी, अपोजिशन के बहुत से लोग रायविंड नहीं जाना चाहते। 24 तारीख को वजीर आजम यूएन असेंबली में होंगे। अच्छा नहीं लगता कि आप उधर वो कश्मीर का केस पेश कर रहे हो या पाकिस्तान का मौका पेश कर रहे हो और आप उनके घर का घेराव कर रहे हो, और फिर ये ठीक नहीं है सियासत। ये बहुत और तरफ चली जाएगी, घरों के सामने एहतजाज की वो करें। और ये बात कि कोई डी डे नहीं आ रहा, इमरान खान हर एजिटेशन को डी डे बनाते हैं, तो इमरान खान ये निकाल दें। इससे क्या होगा कि उन पर बदएतमादी बढ़ेगी, लोगों को शक होगा उनकी क़यादत पे, और लोग उनकी बातों पर यकीन उनका कम होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो गया है, और उनकी हमायत में कमी आ रही है। अपोजिशन को साथ लेना चाहिए। दूसरी बात ये कि वो क्यों ये करना चाह रहे हैं, अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक। सिर्फ पनामा लीज का मामला नहीं है। अगर तो सिर्फ ये है कि एहतसाब का मामला है तो उसके लिए जाएं पार्लियामेंट में और एहतसाब का मौसर कानून लाएं। यही काम है अपोजिशन का, और हुकूमत को मजबूर करें। और ये जो काम हुकूमतों को उल्टाने का है, ये सियासत पुरानी हो गई है। ना ये इमरान खान के लिए अच्छी है, ना ये जमहूरियत के लिए अच्छी है, ना मुल्क के लिए अच्छी है। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं दानिशमंदाना फैसला है, ऑपोजिशन को वो साथ में लाना चाहते हैं, ये अच्छा फैसला है, साथ लेकर चलना चाहते हैं, और वजीर आजम भी यहाँ नहीं होंगे, उनकी गैर मौजूदगी। मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल है कि उन्हें कोई हतमी तारीख नहीं देनी चाहिए, और उन्हें जो है उन्होंने उनका दानिशमंदाना फैसला है, दानिशमंदाना फैसला। शहजाद साहब, अगर ये दानिशमंदाना फैसला है तो फिर आगे भी सीख होगी कि इस तरह से सुनकर या किसी की बात फौरन सुनकर ऐलान ना कर दे, क्योंकि वो फिर इसी बात पे मशहूर किया जाता है कि वो यू टर्न ले लेते हैं। लेकिन अब अगर वो सोच के फैसला कर रहे हैं कि वजीर आजम भी नहीं होंगे और सड़कों पर बगैर ऑपोजिशन के ना उतरा जाए, तो ये सही फैसला है? देखिए, एक सवाल का जवाब तो आपने दे दिया जो मैं कहना चाह रहा था कि 24 तारीख को 24 सितंबर को तो वजीर आजम जिनके खिलाफ धरना देना है वही मुल्क में मौजूद नहीं होंगे। तो ये बाद में पता चला होगा कि वो तो अमेरिका जा रहे हैं, और जब अमेरिका जाते हैं तो वापसी पे लंदन में कुछ अपना चेकअप भी करवाते हैं। अब ये नहीं पता कि उनकी वापसी की डेट क्या है, इसीलिए मुहर्रम की बात की जा रही है। तो ये तो बड़ा बाबर हो गया कि ये जो स्टेप था ये भी मिस स्टेप बन गया, क्योंकि ये नहीं पता जिनके खिलाफ जाना है वो वहां मौजूद ही नहीं है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, ये याद रखें कि अभी अयाज सादिक साहब ने रेफरेंस भेजा इलेक्शन कमीशन में। अब इलेक्शन कमीशन से कोई 2 दिन पहले इन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी तकरीर की जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का सत्यानाश कर दिया, और ये कहा कि ये तो है ही बिके हुए और ये है और वो है वगैरह वगैरह। ठीक है। उन्हीं इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स के पास 2 दिन के बाद उनका रेफरेंस चला गया। अच्छा, जब ये हालात हो जाएं तो फिर तो अपोजिशन की सारी सपोर्ट चाहिए बचाने के लिए। अच्छा, तो उसी ऑपोजिशन के पास अब उसी अतार के लौंडे के पास वापस चले गए कि भाई अब हमारे बचाओ। बिल्कुल। तो अब ये कहें या ना कहें, हैं तो दिलेर इंसान, कहें तो ना कहें, लेकिन बिल्कुल इसका कुछ ना कुछ रद्द अमल उसके अंदर शामिल है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीजें हैं, इतनी जल्दी ये मार्च नहीं होने वाला, आप भी कह रहे हैं कि ऑपोजिशन का साथ होने बहुत दरकार है, और वजीर आजम की गैर मौजूदगी ये भी बहुत बड़ी वजह है। और सलीम साफी साहब ने ये कहा था कि हफीज साहब का हो सकता है कि जो कॉलम लिखा गया था वो इसकी वजह बना हो, या फिर डीजे भट्ट की गैर मौजूदगी। साफी साहब, यू वांट टू ऐड समथिंग? मैं ये कह रहा था कि जितना रिपोर्ट कार्ड वाले इमरान खान को संजीदा ले रहे हैं ना,
मियां नवाज शरीफ साहब, इमरान खान तो क्या पाकिस्तान को भी इतना संजीदा नहीं लेते। इमरान खान हमारे और बहुत जब वो फेवरेट हैं। अमेरिका जा रहे हैं, नहीं जब वो अमेरिका जा रहे हैं तो लगता है कि वो बैरून मुल्क महीना डेढ़ गुजार के, वो तो कभी कभी मुख्तसर दौरे पे पाकिस्तान आते हैं। तो ये इमरान खान के शायद उनको अंदाजा हो गया है कि ये डरने का कुछ खास मजा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया साबिर साहब का आखिरी पॉइंट भी सामने आ गया और हम कोशिश करेंगे कि हम रिपोर्ट कार्ड में अपना अगले शो में सवाल ये रखें कि वजीर आजम वापस कब आएंगे और उनके दौरे पाकिस्तान के इतने मुख्तसर क्यों होते हैं। रिपोर्ट कार्ड देखने का बहुत शुक्रिया, हमें ट्विटर पर अपना फीडबैक जरूर दें।